ओके, तो इस वीडियो में हम ऑन चेंज इवेंट हैंडलर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही डेफिनेशन उसकी लिख के रखी है। ऑन चेंज क्या करता है? ट्रिगर करता है व्हेन द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस। अब एलिमेंट की वैल्यू जब चेंज होने वाली है, वैल्यू मीन्स क्या होता है? देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो इनपुट अगर आपका एलिमेंट होगा तो उसमें वैल्यू नाम से आप कुछ भी यहाँ पर लग सकते हो, जो कि इस पूरे एलिमेंट की वैल्यू होने वाली है। ओके, वैल्यू नाम से आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो आप डिफाइन कर सकते हो। तो जब भी ये वैल्यू चेंज होती है, ये चेंज होने के बाद आपका ये जो ऑन चेंज इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो उसके लिए ऑन चेंज हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंटैक्स उसका लिखा है। कैसे लिखते हैं ऑन चेंज? इनपुट जो हमारी इन टैग है, कोई भी टैग आप इसमें इनपुट टैग पे ऑन चेंज आप यूज़ कर सकते हो। देखो इनपुट पे यहाँ पर ऑन चेंज कैसे लिखते हैं? विथ कैमल केसेस। ये आपको याद रखना है कि इसको कैमल केस के साथ यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो भी आप फंक्शन बनाने वाले हो ना, वो इसको पास करने के बाद जब आप कोई भी इनपुट फील्ड में इनपुट डालोगे, जैसे कि अगर आप टाइप करोगे उसके अंदर, उसके बाद उसको सेलेक्ट करोगे, मॉडिफाई करोगे, कुछ चीज़ उसको दे दोगे, तो ये क्या होगा? ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, जो कि ये फंक्शन आपने इसको पास किया था। अब ये डायरेक्टली हम देखेंगे अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं हम। ओके, तो हम हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इनपुट फील्ड नाम से हमने कंपोनेंट क्रिएट करके उसको यहाँ पर app.js में कॉल किया है। तो ये क्या होगा? रेंडर होगा डायरेक्टली आपके विंडो पे। ओके, तो ये कैसे वर्क करता है वो पहले देखेंगे हम। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा, टाइप समथिंग हेयर। अगर इस पे कुछ टाइप करोगे आप, जैसे कि V1, तो यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे ही आप टाइप कर रहे हो तो नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। ओके, ये अगर आपको अचीव करना है तो ये ऑन चेंज पे अचीव कर सकते हो आप बाय यूजिंग ऑन चेंज। अब ऑन चेंज कैसे वर्क करता है ये देखेंगे डायरेक्टली। देखो इनपुट फील्ड जो है, इसके कंपोनेंट पे जाओ। कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया है? पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन करी है, जो कि हम पहले उसको भेजने वाले हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग आपने यहाँ पर भेजी। देखो वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट। वैल्यू मैंने बताया था आपको, वैल्यू क्या करता है? आपकी पर्टिकुलर कंपोनेंट की या इनपुट फील्ड की वैल्यू डिफाइन करता है। ओके, उसको एक्सेस कर सकते हो आप बाय यूजिंग इनपुट वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर दी है। वैल्यू के बाद हम ऑन चेंज पे एक इवेंट कॉल करने वाले हैं या फंक्शन कॉल करने वाले हैं। यहाँ पर ये फंक्शन मैंने कॉल किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ एक फंक्शन है। ओके, यहाँ पर क्या लेके जाएंगे हम? वैल्यू लेके जाने के बाद हम क्या करेंगे? सेट इनपुट वैल्यू। ये जो सेट इनपुट वैल्यू है उसको इसको चेंज करने वाले हैं हम। ओके, ये क्या मेथड होती है? इसको चेंज करने वाली मेथड होती है। तो ये रिसेंट वाला लेके आएगा, टारगेट डॉट वैल्यू करेगा। तो ये क्या होगा? जो भी आप टाइप करोगे वो इस वैल्यू पे जाएगा। इस वैल्यू पे जाने के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट होगा वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होने के बाद आप यहाँ इसको, जो वैल्यू है इसकी, उसको कहीं पर भी कॉल कर सकते हो बाय यूजिंग p पैराग्राफ। हम यहाँ पर उसको डिफाइन कर रहे हैं अभी के लिए। तो देखो समझने वाली यहाँ ये बात है कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करता है? आपकी जो वैल्यू आप अभी टाइप कर रहे हो उसको चेंज करता है। ओके, फंक्शन कॉल क्या है? फंक्शन कॉल ऑन चेंज पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। यहाँ पर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है। वैल्यू लेके आएगा, सेट इंटरवल इनपुट वैल्यू पे उसको चेंज करेगा बाय यूजिंग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसको चेंज करेगा, ये वैल्यू आपकी इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पैराग्राफ में उसको आप दिखा सकते हो। ओके, तो ओवर एंड ऑल आपकी विंडो ऐसी दिखेगी। इसको अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा V1 या कुछ भी, तो ये नीचे रिफ्लेक्ट होता जाएगा। कोई भी कुछ भी चीज़ लिखो आप। तो ये क्या है? ऑन चेंज पे मीन्स जैसे ही ट्रिगर हो रहा है, कोई भी बटन क्लिक हो रहा है, कुछ भी फील्ड इसको अपडेट हो रही है, तो ये ऑन चेंज पे आपका कोई भी काम कर रहा है। दिस इज़ नथिंग बट ऑन चेंज इवेंट हैंडलर।